गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज फिर से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा को कहीं जा रहे थे और अचानक से उन्हें एक साधु मिला। जब साधु उन्हें मिला तो साधु से उनकी बात हुई। तो साधु ने उस राजा को एक ताबीज़ दिया और कहा, लो इसे गले में पहन लेना और इसे उस वक्त खोलना जिस वक्त तुम सबसे ज़्यादा संकट में रहो, सबसे ज़्यादा परेशानी में रहो, तब इस ताबीज़ को आपको खोलना है, इस लॉकेट को आपको तब खोलना है। तो राजा जो है इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उन्होंने उस ताबीज़ को लिया और गले पे पहन लिया और वो अपने महल के पास चले गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, राजा इन चीज़ों को भूलते गए। तभी एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए और जंगल में जब वो गए तो वो शिकार करने के लिए इतना आगे चले गए कि वो अपनी सेना से बिछड़ गए, अपनी सेना से बिछड़ गए, अकेले हो गए और वो रास्ते से भटक गए। उन्हें खूब ढूंढा उन्होंने, लेकिन उन्हें अपने वापस महल जाने का, राज्य जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी वो अचानक से घने जंगल में एक गुफा देखते हैं। उस गुफा में जाकर वो छुप जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे लिए यही सबसे सेफ जगह है। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता है, तो अचानक से उन्हें कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है तो राजा को लगता है कि शायद ये दूसरे राज्य के सैनिक हैं और अब मुझे पकड़ लेंगे। मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरा सब कुछ अब ख़त्म हो जाने वाला है। अक्सर होता ना ऐसा कि जब भी हमें परेशानी में आते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। उसी तरीके से राजा के मन में भी आ रहे थे। तो राजा को अचानक से बात याद आई। जब राजा को ये लग रहा था कि अब मेरा सब कुछ चला जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद इन सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया तो इन्हें मार भी देंगे, तो राजा को अचानक से बात याद आई कि उन्हें एक बार साधु बाबा ने ताबीज़ दिया था। उसमें एक पर्ची थी जिसे कहा था कि जब आप संकट में रहें, सबसे ज़्यादा संकट में रहें, तब इसे खोलना। तो राजा को वो बात याद आई। उन्होंने ताबीज़ खोला। ताबीज़ खोलने के बाद जब उस पर्ची को निकाला और उस पर देखा तो उस पर एक लाइन लिखी हुई थी। जी हाँ, एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें ये लिखा था कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो राजा को कुछ समझ नहीं आया, तो राजा ने फिर उस वक्त अपने ऊपर हिम्मत दिखाई, विश्वास किया और हुआ ये कि जो घोड़ों की आवाज़ उन्हें आती हुई दिखाई दे रही थी वो जाती हुई सुनाई दी। तो उन्होंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकले और अपने राज्य का रास्ता ढूंढा और अपने राज्य पे चले गए। ये कहानी हमें ज़िंदगी में ये सिखाती है कि आप आज की ज़िंदगी में वक्त में के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा है या बुरा है, ये गुजर जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त चल रहा है तो उसे जी भर के जिए, खुश रहिए, सबके साथ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो खुद पे विश्वास कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए। ये वक्त गुजर जाएगा, ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो ये वक्त गुजर जाएगा, याद रखना। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा वक्त चल रहा है तो अपने आप पे विश्वास कीजिए।